जयखंड कोतवाली के। तो सर आज यहाँ एक क्षेत्र में एक घटना हुई है जी पुल के सराय में, जो आजमगढ़ जिले के पवई थाने के अंतर्गत आता है। जी और सुना गया है कि चाकू मार के हत्या कर दी गई जी। है। इस घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं? समाज में क्या कहना चाहते हैं, यही है कि बहुत ही सज्जन और अपना ईमानदारी से बिजनेस कर रहा था, जी दुकान चला रहा था। घर से खाना खा के आया, सोया यहाँ, जी और सोने के बाद तब हत्या कर दिए। और चाकू से हत्या किए हैं, मच्छरदानी के ऊपर से किए हैं। जी अब इसमें बहुत ही, जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, दो, एक बच्ची है। जी बहुत ही घटना इसलिए है। हर व्यक्ति बहुत निडर हो गया। जी रात बिरात इधर उधर दुकान पर सोता था। अब पूरे ग्राम सभा में ये तो है कि भय व्याप्त है पूरी तरह से। ये जो घटना हुई है बड़े दर्दनाक घटना हुई है। अगर इस तरह घटना हुआ है तो यहाँ तो दहशत का माहौल फैला हुआ होगा। यहाँ की जनता क्या सोचती होगी और प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है, इस पे आपकी क्या राय है? प्रशासन अब इस पर क्या एक्शन तो लेगा ही जी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इतने जल्दी तो खुलासा होंगी नहीं। जी हम भी नहीं जान रहे हैं, इसलिए नहीं जान रहे हैं, उनके परिवार वाले नहीं जान रहे हैं, इसलिए नहीं जान रहे हैं, उनकी किसी से रंजिश नहीं। अभी आपने यही कहा कि उनसे किसी से रंजिश नहीं थी। जी। अगर रंजिश नहीं थी तो हत्या हुई कैसे? ये भी तो एक प्रश्न उठता है। अब प्रश्न में ये है कि जैसे कुछ हम लोग संदेह होता है जी कि जो ये पशु तस्कर है, जी सरकार कहती है कि पशु तस्करी बंद हो, जी लेकिन ये पशु तस्कर जी जैसे किसी का रात में जानवर छीन लेना, जी घर से उठा लेना, जी इस तरह की जी तस्करी आज भी हो रही है। जी वो चोर सक्रिय है, जी तो कुछ तो ये संदेह जाता है कि रोड का मामला है, जी हो सकता है वही वो गोल न हो। कई बार यहाँ ईंटा पत्थर चला है, वो पिकअप से रहते हैं वो सब। अच्छा, आपने कहा कि कई बार यहाँ पे ईंटा पत्थर चला है और जो है इसकी सूचना जनता के द्वारा प्रशासन को भी मिली होगी, तो फिर प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था ना? एक्टिव क्या, जैसे अब ये है कि 112 है जी चलती है। जी अब 112 पुलिस गश्त करती है। जी यह जरूरी नहीं है कि आज हम सटीक समय रहे जी तब तो पुलिस कुछ करे। जी पता चला पुलिस गई मैगना, जी तब तक सरायपुर से निकल गए। पुलिस गई कोहडा, जी जी सरायपुर से निकल गए। जी। ये मेन रोड है। जी हम चाहते हैं जी यहाँ शासन के द्वारा, जी शासन से मांग करते हैं जी कि पुलिस चौकी जी या तो पुलिस बूथ जी बने, जी और यहाँ कम से कम 2 सिपाही जी 24 घंटा। ये बॉर्डर का जिला है, जी ये बॉर्डर का रोड है। जी हम चाहते हैं कि यहाँ पुलिस बूथ बने, जी और पूरा क्षेत्र ये चाहता है कि हाईवे है ये, जी और यहाँ पुलिस बूथ बने और पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। घर वालों का आरोप है कि वो शादी में गए थे। नहीं, जो शादी में गए थे, यही भूखली शादी थी उनके बुआ के लड़के के यहाँ। जी शादी से उन्होंने सब परिवार सहित गए थे, भाई लोग सब लोग गए थे। जी वहाँ से वो लोग शादी अटेंड करने के बाद वापस आए। जी वापस आने के बाद घर गए। घर से उनका 20 साल से वो यहाँ सोते हैं जी दुकान पर। जी। अच्छा, एक चीज और है, मेरा प्रश्न है कि जब वो चाकू मारने वाला जब चाकू मारा तो यहाँ हल्ला उल्ला हुआ होगा, यहाँ और कुछ लोग नहीं रहते हैं का? अब जैसे ठंडक का महीना है, जी अब आप देखे होंगे जी कि मच्छरदानी लगी है, लेकिन मच्छरदानी ऊपर से पूरी तरह से जी जहाँ जहाँ उस तरह से फटी है। जी इसका मतलब कि हमलावर जो थे जी वो मच्छरदानी के ऊपर से ही सोते समय किए। जी सोते समय आदमी वार किए, बेहोश हो गया या नहीं बोल पाया, ये भी हो सकता है। जी और ठंडक का महीना है, अगर कुछ बोला भी होगा तो लोग गहरी नींद में, लगन का सीजन चल रहा है,
सोते रहे होंगे, नहीं सुन पाए होंगे, ये भी हो सकता है। चलिए धन्यवाद आपको माध्यम से जी यही अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से, यहाँ पुलिस बूथ जी अगर बन जाता है तो क्षेत्र में दहशत का माहौल कम होगा, नहीं तो दहशत तो है बहुत है।